हेलो फ्रेंड्स, एक गंभीर समस्या है एवियन। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये समस्या कैसे हो जाती है और फ्रेंड्स इसके लक्षण क्या है और कैसे आप इसका निदान कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक गंभीर समस्या है, तो इसके बारे में विस्तार से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और जिनको भी ये समस्या है या फिर जिनको नहीं है तो नॉलेज के लिए वो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी को भी समस्या भविष्य में भी हो सकती है या जिनको हो तो उनके लिए तो ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया एवियन होता क्या है। इसका जो पूरा नाम होता है वो इसको कहते हैं अवस्कुलर निक्रोसिस कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी है ऑस्टियोनिक्रोसिस भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। इसमें हिप जॉइंट जो होता है वो प्रभावित होता है, यानी कि जो ये समस्या है इसमें हिप जॉइंट से रिलेटेड है। और हिप जॉइंट में क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ भी कारणवश या कहीं आपको चोट लगी हो तो उसकी वजह से आपकी जो हिप जॉइंट की ब्लड वेसल्स होती हैं तो उनमें जो रक्त का प्रवाह है या तो वो सही तरीके से नहीं जा पाता या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वहाँ की जो हड्डी होती है, यानी कि ये एक बॉल और सॉकेट की तरह होती है। आपकी हिप की जो हड्डियाँ होती हैं, जॉइंट्स होता है, वो एक बॉल और सॉकेट की तरह होता है जो इस तरीके से घूमता रहता है। जब आप मूवमेंट करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो उसका काम होता है इस तरह से एक घूमना, इस तरीके से जाना। लेकिन किसी कारण की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे जो फ्लूइड होना चाहिए, चिकनाहट होना चाहिए, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जा नहीं रहा है या बहुत ही कम जा रहा है। जितना ज़रूरी है उतना नहीं जा रहा है। जब किसी भी हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं जाता है तो फ्रेंड्स वहाँ की जो हड्डियाँ होती है कमज़ोर पड़ने लगती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और वहाँ का मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता। और जब ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है तो वे हड्डियाँ कमज़ोर होकर गलने लगती है या घिसने लगती है। जब वह हड्डियाँ घिसने लगती है और एक दूसरे से टकराव करने लगती है तो टकराव करने की वजह से हमें दर्द महसूस होता है, यानी कि हम मूवमेंट जब भी करते हैं तो हमें बेहद दर्द महसूस होता है। और इतना दर्द, असहनीय दर्द महसूस होता है कि हम मूवमेंट कोई भी करते हैं, जैसे कि बैठते हैं, उठते हैं, उससे हम कतराने लगते हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन हो जाती है। जब कभी भी आपको पेन होता है या कोई भी दिक्कत होती है, आपके हिप्स में हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत है, तो तुरंत ही आपको इन समस्याओं के बारे में गंभीर हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और उसका इलाज समय पर शुरू कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि समस्या बहुत ही गंभीर है, तो आइए अब जान लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या है, क्यों ये ऐसा हो रहा है हमारे साथ, क्यों ऐसा होता है कि जो आपके हिप के जॉइंट्स हैं वो घिसने लगती है या गलने लगती है और इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। कुछ लोग हद से ज़्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मसल बनाने के चक्कर में या फिर अपनी जो बॉडी होती है उसको आकर्षक दिखाने की वजह से। तो स्टेरॉयड हद से ज़्यादा लेना या गलत तरीके से लेना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और स्पेशली इस तरह की समस्या जो आपके जहाँ के भी जॉइंट्स हैं, वो कंधे के भी हो सकते हैं, कोहनी के भी हो सकते हैं, आपके नी के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हुआ वहाँ पे घिसने शुरू हो जाते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं वो हड्डियाँ। तो ये कहीं पे भी हो सकते हैं जो लोग स्टेरॉयड गलत तरीके से लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं। या फिर दूसरी बात करें, कुछ लोग पेन किलर्स ज़्यादा लेते हैं, यानी कि वो एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे इस तरह की दिक्कत है, तो डॉक्टर उनको पेन किलर लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अपना जो भी उनकी स्लिप होती है उसको दिखाते हैं, वहाँ से पेन किलर लेते हैं और खुद ही खाने लग जाते हैं। फिर वो डॉक्टर से कई बार सलाह लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। और आवश्यकता से अधिक अगर आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कारण हो सकता है। कुछ लोगों को कहीं चोट लग जाती है, गिर जाते हैं या किसी भी तरह की समस्या हो जाती है। कई लोगों के गलत तरीके से काम करने से या ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तब भी वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, वहाँ पे पेन होता है, तो ध्यान नहीं देते कि किस वजह से पेन हो रहा है। तो लंबे समय तक ब्लड का सर्कुलेशन आपके जॉइंट्स में नहीं जा रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, पेन किलर्स खाए जा रहे हैं, तब भी ये समस्या आपको हो सकती है। कारण की बात करें तो फ्रेंड्स बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम गलत तरीके का खान पान ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बाहर की चीज़ें, बासी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फ्रिज की ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स के बीच फ्लूइड होता है, चिकनाहट होती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से मूव करते हैं और वो घिसते नहीं हैं। तो उस वजह से जब फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा तो वो आपस में उनका टकराव पैदा होगा। टकराव पैदा होने से आपको दर्द महसूस होता है और वहाँ पे हड्डी
हड्डियाँ घिसनी शुरू हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए हैं। जो अब इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, लक्षण तो आपको खुद ही फील हो जाएंगे। आपको दर्द महसूस होता है, आपकी जो हिप जॉइंट्स होते हैं इनमें दर्द महसूस होगा, दोनों टांगों में भी दर्द महसूस हो सकता है और वो हिप से लेके नीचे तक भी महसूस हो सकता है कई बार। और फ्रेंड्स, इसमें जब आप उठते हैं, बैठते हैं या कोई वेट उठाते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। ये कुछ इसके लक्षण हैं। अब इसके उपचार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको उपचार बताऊंगी ये कोई मैं आपको झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कई लोग जब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर्स उनको यही बताते हैं कि इसका एक ही मात्र उपचार है, सर्जरी, और बिना सर्जरी कभी ठीक नहीं हो सकता। कई लोगों का मानना है कि आयुर्वेद में भी इसका उपचार नहीं है, ये भी कहते हैं कई लोग। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको उपचार बताने जा रही हूँ वो एकदम सीधा है, सरल है, और जो लोग करते हैं, निभाते हैं, तो वो लोग ठीक भी जरूर होंगे। लेकिन पूरे तरीके से जो नहीं निभाएंगे तो फिर उनका जो समस्या है वो नहीं भी ठीक हो सकती, क्योंकि मैं क्लियरली उनको बताना चाहती हूँ जिनको ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनको सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो उपचार शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले फ्रेंड्स, अपना खान पान आपको सुधारना है। जैसे कि मैं शुरू से बताती हूँ, जो बीमारियाँ हमें होती है तो उनमें जो खान पान होता है वो भी अहम भूमिका निभाता है। जब खान पान ही हमारा गड़बड़ है तो ठीक कैसे होंगे आप चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई भी प्राणायाम कर लीजिए, लेकिन खान पान जब तक आपका नहीं सही है तो शरीर पूरी तरह से ग्रोथ नहीं करता और आपकी बीमारी अच्छे तरीके से ठीक नहीं होती। तो खान पान यही है, घर का भोजन खाइए, ताज़ा भोजन खाइए, और जो पौष्टिक तत्व जिनमें भरपूर मात्रा में होते हैं वो खाइए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय पका हुआ भोजन खाइए। एक समय ये फिक्स कर लीजिए कि आपने एक समय कच्ची सब्जियां, जो भी आप कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, जैसे सलाद के रूप में खाएं, और फल, जितने भी फल होते हैं, फ्रेश फल होते हैं और जो भी आसानी से आपके आसपास मिलते हैं, वो वाले फल एक समय में आप निर्धारित कर लीजिए कि खाने आपको ज़रूर है। 2 से 3 फल एक दिन में आप ज़रूर खाइए। तो ये आपने निर्धारित करना, और जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज कैसे शुरू करनी है। एक्सरसाइज में शुरू ही आपको प्राणायाम से करना है। प्राणायाम में मुख्य कौन कौन से हैं? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका। ये 4 प्राणायाम आपको शुरू से शुरू कर देने हैं, यानी कि शुरुआत चारों से करनी है। पहले दिन से आप थोड़ा कम समय के लिए करेंगे और धीरे गति से करेंगे। दूसरे दिन भी आप ऐसे ही धीरे गति से करेंगे, यानी कि आपको ना सांस चढ़े, ना आपको ऐसा लगे कि आपकी सांस फूल रही है या आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको प्राणायाम करने में अनकंफर्टेबल फील ना हो, आपको कंफर्टेबल लगे, इस तरह आपने प्राणायाम करना है। बहुत धीरे गति से करना है, चाहे आप थोड़े ही करें। धीरे धीरे आपकी गति जैसे बढ़ती जाएगी, यानी कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्राणायाम करने में, धीरे धीरे आप स्थिर होते जाओगे और बहुत लंबे समय तक प्राणायाम कर पाओगे। तो अब जान लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, टांगों से रिलेटेड हो, आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। ये इनको बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। तो कौन कौन सी है? तो ऐसे थोड़ा सा पंजों को हिला आगे पीछे कर लें, ऐसे पूरे पैरों को आगे पीछे कर लें, पैरों को, दोनों पैरों को जोड़ के इधर उधर घुमा लें, मतलब पूरा सर्कल बना लें। फिर अपोजिट साइड भी सर्कल बना लें। थोड़ा सा इस तरीके से कर लें और फिर लेट जाएं। सीधे लेटेंगे। अपने एक टांग को 45 डिग्री पे आपको उठाना है, पंजे को आगे की तरफ खींचना है हल्का सा, और 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। धीरे धीरे नीचे ले आना है। ऐसे ही अपने दूसरी लेग को उठाना है, पैर को आगे की तरफ मूव कराना है, यानी कि जिससे आपकी ये जो मसल्स है वो थोड़ा खींचें, उनमें स्ट्रेच फील हो। 10 सेकंड के लिए रखना है। 45 एंगल पे ही रखना है, ना ज़्यादा नीचे हो ना ज़्यादा ऊपर हो, और धीरे से नीचे ले आए। ये आपको 5 बार इस लेग को करना है, 5 बार, यानी कि टोटल 10 बार आपने करना है।
फिर आप क्या करेंगे, इस लेग को इधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और फिर धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन में आना है। दूसरी लेग को इधर ले जाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर अपनी पोजीशन में वापस। ये प्रक्रिया भी आपको 5-5 बार करनी है, यानी टोटल आपको दोनों टांगों से 10 बार करना है। फिर आप एक साइड में घूम जाएंगे, अपनी लेग को 45 एंगल पे उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको भी आपने ऐसे ही 5 बार इस लेग को करना है और फिर दूसरी साइड में घूमना है। दूसरी लेग को 45 पे उठाओगे, पंजे को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचोगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर वापस अपनी पोजीशन में। इसको भी आपने 5-5 बार दोनों साइड करना है, यानी कि टोटल 10 बार करना है। फिर आप उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेटने के बाद आप अपनी एक लेग को उठाएंगे, घुटना बेंड नहीं करना है, नी को बेंड नहीं करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। फिर दूसरी लेग को ले जाएंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और वापस। फिर आप सीधे हो जाएंगे और धीरे धीरे उठा के साइकिलिंग करेंगे। धीरे से करेंगे, बहुत धीरे से, जितना आप कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको महसूस हो कि थक गए हैं तो आप रुक जाएंगे। फिर आप बैठ जाएंगे, दोनों पंजों को ऐसे मिलाएंगे, घुटनों को थोड़ा ऐसे रखेंगे और धीरे से कमर को बिना बेंड किए, यानी कि सीधे ही आप ऐसे झुकेंगे। यहाँ पे आपको थाइज में थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, लेकिन 10 सेकंड के लिए आप ये खिंचाव होल्ड करेंगे, यानी कि फील करेंगे और 10 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रुकेंगे, फिर वापस। तो फ्रेंड्स, ये जो बताई एक्सरसाइज ये आपको 5 बार ऐसे ही करनी है। लेकिन अगर आपको महसूस होता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस तरह से करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप शुरू में एक्सरसाइज ना करें, पहले आप प्राणायाम से ही धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं हो रही है, या फिर जो लोग कर सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर ही रहे हैं, अभी चल फिर रहे हैं, मतलब कि इतना पेन है उनको, लेकिन अपनी जो कार्य है, उनके दिनचर्या के काम होते हैं वो कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उठ बैठ सकते हैं, तो वो करें, प्राणायाम भी करें। तो धीरे धीरे उनकी जो समस्या होती है फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 10 दिन आप एक्सरसाइज करेंगे या प्राणायाम करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। ये थोड़ा टाइम लेगी, तो टाइम के साथ साथ आपने करते जाना है। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ जो बिल्कुल बेड पे पहुंच चुके हैं और किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और तो और वो यूरिन या शौच जाने में भी उनको दिक्कत महसूस होती है, तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं, या फिर वो इसके इंतज़ार में बैठे हैं कि आयुर्वेदा में जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेदा में अगर आप कर पाएंगे तभी ठीक होंगे, वरना कोई ऐसी औषधि आयुर्वेदा में नहीं है कि एवीएन को खाली औषधि लेकर ही आप ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है कि सर्जरी करवाना ठीक है तो सर्जरी करवा सकते हैं, जो लोग बिल्कुल बेड पे हैं। जिन लोगों के लिए जो ज़रूरी था वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो आए तो
उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।